हेलो दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं स्कूल लेक्चरर्स के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली अपडेट्स, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, 25/10/2024 को ये इनका नोटिफिकेशन आया है। नंबर ऑफ पोस्ट ये हैं आपकी पोस्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी। और नंबर ऑफ पोस्ट है 350 हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए 325 और संस्कृत के लिए 64, राजस्थानी के लिए 7, पंजाबी के लिए 11, उर्दू के लिए 26 पोस्ट हैं, हिस्ट्री के लिए 90 पोस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंस 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के लिए 35, सोशलॉजी 16 पोस्ट हैं, होम साइंस 16 पोस्ट और केमिस्ट्री 36 पोस्ट। यह आपकी सारी पोस्ट हैं जिन पे वैकेंसीज निकाली हैं। फिजिक्स के लिए 147, मैथ्स के लिए 153, बायोलॉजी के लिए 67, कॉमर्स के लिए 340, ड्राइंग के लिए 35, म्यूज़िक के लिए 6, फिजिकल एजुकेशन 37, कोच रेसलिंग के लिए 1 वैकेंसी है, कोच खो खो के लिए 1 वैकेंसी है, कोच हॉकी 1 वैकेंसी, कोच फुटबॉल 3 वैकेंसी हैं। तो ये है जो आपकी वैकेंसीज हैं। इसके बाद जो नोट में दे रखा है, नोट में जो वैकेंसी है वो किसके लिए आरक्षित है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता है उस रिजर्वेशन में, तो वो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस वाली वैकेंसी को। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये थी आपकी वैकेंसीज। अब देखते हैं आगे और क्या है। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड दे रखा है। इसके अलावा अब अपने जो मेन है वो देख लेते हैं। नोट में और क्या लिखा है, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, मतलब कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। उसके पास वो डिग्री होनी चाहिए जो इन्होंने मांगी है। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अगर जिसके पास नहीं है वो डिग्री जिन जो इन्होंने मांगी है, जो योग्यताएं मांगी हैं, तो वो विड्रॉल कर सकता है अगर उन्होंने गलती से फॉर्म भर दिया है तो। असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अहार्ता नहीं होने पर, डिग्री नहीं होने पर उसे प्रत्याहारित, विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। तो ये वही है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है और आपने विड्रॉल भी नहीं किया है तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। शैक्षणिक अहार्ता संबंधी प्रावधान देखिए, ये इसमें की अपेक्षित शैक्षणिक अहार्ता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो। देखिए इन्होंने कहा है कि जो आपकी डिग्री है, मास्टर डिग्री है, उसके जो लास्ट एग्ज़ाम है उसमें शामिल हुआ हो या शामिल होने वाला हो, वो आवेदन के पात्र होंगे, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अहार्ता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ये मतलब उसकी डिग्री कंप्लीट है या नहीं है। वेतन क्या होगा आपका, मैट्रिक्स लेवल जो पे स्केल होगा लेवल 12 का होगा। उसके अलावा और क्या है इसमें, जो एज का क्राइटेरिया है 21 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 40 वर्ष एज होनी चाहिए। और लगाई कब से जाएगी, 1/1/2025 को से उसका काउंटिंग की जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है, विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों है। तो देखिए इसमें है आपकी जो एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगी, वो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस राजस्थान स्टेट के लिए 5 वर्ष का है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान, 10 वर्ष का उन्हें छूट मिलेगी एज में। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी 5 साल। इसमें और क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा और है, इन केस ऑफ विडो शी विल हैव टू furnish a certificate of death of her husband from a competent authority, and in case of divorce she will have to furnish proof of divorce। इसके लिए कोई ऐसी वो नहीं है फिक्स कि इतनी छूट दी जाएगी, इसमें काफ़ी छूट दी जाएगी। अन्य विवरण में देख लेते हैं क्या है। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उसमें कुछ चेंज भी किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन से करना है, कैसे करना है, तो वो आयोग के ऊपर है। समस्या का स्थान एवं माह, ये तो आयोग द्वारा डिसाइड होगा। उसके अलावा परीक्षा आयोग व पाठ्यक्रम,
ये दे रखा है परीक्षा आयोग व पाठ्यक्रम उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में आयोजित की जाएंगी और उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। उसके अलावा इसकी जो डेट्स हैं, आवेदन अवधि देख लेते हैं। 5 नवंबर 2024 से लेके और 4 दिसंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और ये इसकी वेबसाइट है जिस पर आपको फॉर्म भरना है। आप OTR भी कर सकते हैं। OTR के बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये वेबसाइट पे जाके आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपना और क्या क्या है। इसमें लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना होगा आपको और इसके अलावा अगर OTR में कुछ संशोधन करना है तो आपको 500 रुपये दे के उसमें हो जाएगा। आपको फ़ीस के तौर पर 500 रुपये देने होंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर कोई चेंज करवाना है। उसके अलावा अब देख लेते हैं इसका जो है कि आपकी जो फ़ीस लगेगी फॉर्म भरने की, वो जो अनारक्षित हैं, जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी 600 रुपये की लगेगी उनकी फ़ीस। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर 400 रुपये। आर्थिक रूप से कमज़ोर सहारिया क्षेत्र के अभ्यर्थी 400 रुपये। तो ये फीस थी राजस्थान की राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अगर राजस्थान स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट के जो अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। आगे देख लेते हैं क्या है और इसमें स्कीम देख लेते हैं। सिलेबस, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर्स। तो ये एग्जामिनेशन जो रहेगा 450 मार्क्स का रहेगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 150 मार्क्स का और जो पेपर 2 रहेगा 300 मार्क्स का रहेगा। पेपर 1 जो रहेगा उसका टाइम 1.5 आवर रहेगा और जो पेपर 2 है उसका टाइम 3 घंटे रहेगा। क्वेश्चंस आएंगे MCQ बेस्ड, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/3। Wrong answer shall means an incorrect answer of multiple answers. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. पेपर 1 जनरल स्टडीज़, इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, इंडियन हिस्ट्री है, स्पेशल एम्फेसिस और इंडियन नेशनल मूवमेंट पे दिया गया है जो पेपर 1 के लिए है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न 3 आवर का है, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच, कोच के लिए थोड़ा डिफरेंट है। द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स और जो 40 मार्क्स है, मैक्सिमम 40 मार्क्स शैल बी अवार्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। ठीक है, देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 शैल बी 150 मार्क्स एंड पेपर 2 300 मार्क्स। ड्यूरेशन वही रहेगा टाइम का। ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ, ये भी MCQ बेस्ड होंगे, नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी। और क्या है इसमें, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर, ये सेम ही है। द सब्जेक्ट इंक्लूड बोथ द पेपर्स आर सोन इन टेबल। तो कोच के लिए जो सब्जेक्ट हैं, पेपर 1 जनरल स्टडीज़, ड्यूरेशन 1 घंटे 30 मिनट। इसमें जो आएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टेटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। स्पोर्ट्स
जो कैटेगरी है उसमें जो सब्जेक्ट है ये देख लेते हैं क्या है। नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंस एंड जनरल थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर्स। ये दे रखा है उनका क्राइटेरिया। इसके अलावा ये पेपर, इसके कोच के पेपर के बारे में ही बता रखा है क्या क्या है। इसमें देखो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो उसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें। फ़ोन नंबर और आईडी, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या है उस परीक्षा परिणाम में, परीक्षा के दौरान क्या क्या लेके जाना है और कैसे कैसे OMR सीट को भरना है, वो सब दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है कंप्लीट। और इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो 5 तारीख से स्टार्ट होंगे, 5 नवंबर से। तो ये था दोस्तों आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कूल लेक्चरर्स के लिए। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फर्दर अपडेट्स, डेली जो अपडेट्स आते हैं, नए फॉर्म्स निकलते हैं, तो क्या क्या उनका क्राइटेरिया है, किसका रिजल्ट आया, ये सब आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, गुड लक।